हमारा जो टॉपिक है वो वर्क है। वर्क मैंने बताया भी था बेटा, होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब वर्क क्या बेटा, इट इज ए, इसका जो मीनिंग है बेटा हम क्या कह सकते हैं, क्या है ये, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा डायमेंशन फॉर्मूला जो एनर्जी का वही वर्क का बेटा। तो सेम अब यहां जो वर्क की डेफिनेशन है, कल मैंने बोला था बेटा, मान लीजिए चेयर है ये रही, इस पर वर्क करना है तो मैं इसको खींचूंगा तो वर्क हुआ। क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया। फोर्स लगाया और बॉडी क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। फोर्स लगाने से बॉडी को जाए बेटा डिस्प्लेस हो जाए, तो इसका मतलब वी कैन से देयर इज वर्क इज डन। वर्क क्या हुआ बेटा? वहां वर्क हुआ है। तो डेफिनेशन बेटा आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन एग्जैक्ट में जो डेफिनेशन है बेटा वर्क की वो क्या है? द वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क को हम बोलेंगे भाई इस वर्क हुआ है, द वर्क इज सेड to be done, the work is said to be done if, यदि कोई बॉडी फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए। इफ ए बॉडी will displaced, if a body will displaced by applying फोर्स, बाय अप्लाइंग ए फोर्स। भाई एक फोर्स लगाने पर, बाय अप्लाइंग ए फोर्स, द वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए बॉडी विल डिस्प्लेस, कुछ कोई बॉडी बेटा वो डिस्प्लेस हो जाए बाय अप्लाइंग ए फोर्स। तो ये बेटा जो डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड वर्क। इट इज द, ये डेफिनेशन बनेगी आपकी वर्क की। ये याद रखना है कि वर्क के लिए क्या जरूरी है कि फोर्स लगाना जरूरी है, और फोर्स लगाने के बावजूद यदि बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही है तो वर्क क्या है? जीरो। जैसे दो बच्चे दीवार को, इस दीवार को मैं इसको ऐसे ऐसे धक्का दे रहा हूं, ये हिल रही है? नहीं हिल रही है, तो वर्क क्या है? जीरो। आगे मैं टाइप कराऊंगा वर्क की टाइप, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। तो अब बेटा वर्क का देखिए क्या होता है, वैसे मैथमेटिकल चलते हैं। जो वर्क है दैट इज द वर्क, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। सो वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। क्या होता है बेटा? F डॉट S, क्योंकि F फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, और बेटा S डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो F डॉट S आ गया। इसको आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो वर्क की दूसरी? वर्क की जो दूसरी डेफिनेशन है, यदि आपने बेटा दूसरी डेफिनेशन लिखनी है वर्क की, क्या लिख सकते हो आप यहां? क्या ये क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोडक्ट है यार? डॉट प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे? दी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किसकी? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या नाम बेटा? दैट इज कॉल्ड वर्क। दैट इज कॉल्ड वर्क। आ गया, डेफिनेशन बन गई। अब यहां ये क्या था? डॉट है, डॉट में खोलोगे तो क्या बनेगा? कोस। क्या बनेगा बेटा? कोस बन जाएगा। तो बेटा वर्क जो आया आपका, वर्क क्या बनेगा? एफ। यहां एक्स भी हो सकता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एस होगा, कोई जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट होना है, बस किसी फॉर्म में हो जाए। तो बेटा यहाँ ये एक्स भी हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एस एंड दैट इज द कॉस ऑफ थीटा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा जो है किस किस में? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है? एक एफ है, एक एस है। तो थीटा क्या है? एंगल है। किसके बीच में? वेक्टर के बीच में, बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल है। अब बेटा यहां इससे आगे करेंगे, हम आगे बात करेंगे बाद में। पहले मैं इसकी है ना यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वर्क की यूनिट ऑफ वर्क सभी को पता है। वर्क की जो यूनिट है बेटा, कौन सी यूनिट कर रहे हैं हम? SI। कौन सी बेटा? SI यूनिट। वो क्या होती है बेटा? जूल। क्या होती है बेटा? जूल होती है। और CGS
आर्ग, वेरी गुड बेटा, सीजीएस कौन सी होगी, आर्ग हो जाएगी। और 1 जूल 10 की पावर 7 आर्ग, बिल्कुल सही है बेटा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 आर्ग, ये बिल्कुल राइट है। अब ये तो यूनिट आ गई, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला बेटा, डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा बेटा, हाँ कई बार क्या होता है 1 जूल डिफाइन करना आ जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा। डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा वर्क का, सभी को पता है, Ml2T-2। चलो जी, वर्क का एनर्जी का सबका सेम होता है। अब बात है बेटा, मैं अभी बोल रहा था वर्क की डेफिनेशन की 1 जूल की यूनिट, इसकी जो यूनिट है 1 जूल है, तो इसकी 1 जूल डिफाइन करना है। तो बेटा आप सुनो ध्यान से, यहां जो एंगल है ना ये मैंडेटरी है, ये एंगल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, समझ गए मेरी बात। अब यहां क्या करना है, देखिए वर्क की जो टाइप है इसके ऊपर ही है, इस एंगल के ऊपर ही है, टाइप ऑफ वर्क, क्या बेटा, टाइप ऑफ वर्क, जो टाइप ऑफ वर्क है इसे एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे कि यदि एंगल जो है क्या हो जाए, थीटा इज लेस देन 90, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। यदि 90 से कम हो जाए तो थीटा की वैल्यू, कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब है वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। तो वर्क कैसे हो जाएगा, कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या कर दें बेटा हम, थीटा इज इक्वल टू 90 कर दें। 90 डिग्री का हो गया तो राइट एंगल, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क क्या जगह, जीरो जगह। उसके बाद थीटा की वैल्यू बेटा क्या कर दो आप, थीटा की वैल्यू 180 कर दो, कितनी कर दो, 180 कर दो, या ग्रेटर देन 90 कर दो तब भी ये लो, क्योंकि 90 तो ऊपर लेकर चलोगे तब भी वही बात है बेटा। लो बेटा क्या ले, क्या बोला मैंने, थीटा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 बेटा, नॉट इक्वल, तो ग्रेटर देन 90। इसका एंगल का नाम क्या है, ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है। तो वर्क क्या आ जाएगा इस केस में, तीसरे में वर्क क्या होगा बेटा, नेगेटिव, क्या बनेगा, नेगेटिव वर्क, ये बनेगा बेटा। लेकिन हमें डिफाइन जो करना बेटा वो करना है 1 जूल, क्या करना बेटा, 1 जूल। चलो बेटा वर्क, वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने जो फोर्स लगाया है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने जो फोर्स लगाया बेटा, मान लीजिए इसके ऊपर है, ये कोई ले लेते हैं बेटा कुछ भी, ये है कोई सरफेस, और मैंने इस फोन को यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहा हूं ऐसे, और आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। यदि इसी डायरेक्शन में कर रहे हो ना तो फोर्स कम लगाना पड़ता है। आप ऐसे करके दबाओगे इसमें तो ज्यादा फोर्स, क्योंकि फोर्स कितने भाग में टूट गया, 2 में। ये वेक्टर क्वांटिटी है, 2 भाग में टूटेगा, समझ गए। अब यहां तो एक ही पॉइंट है, सीधा उसके पैरेलल लग रहा है, ये बिल्कुल सेम। तो अब ये जो है यदि हम डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो और ऐसे वर्क करा रहे हैं तो मैक्सिमम वर्क क्या होगा बेटा, मैक्सिमम वर्क होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो इस केस में आपने क्या करना है, थीटा क्या कर देना, जीरो। थीटा जीरो का मतलब है एफ वो क्या बेटा, पैरेलल है किसके, एस के। भाई जिस तरफ फोर्स लगाया है उसी तरफ क्यों हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बेटा वर्क क्या आएगा। अब वर्क की डेफिनेशन देंगे कि वर्क कितना हो गया, 1 जूल। वर्क 1 जूल हो गया जब फोर्स कितनी, 1 न्यूटन। बॉडी को कितना डिस्प्लेस करा है, 1 मीटर, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। भाई बॉडी कितना फोर्स लगाने का है, 1 न्यूटन फोर्स लगाने का, कितने दूर जाए, 1 मीटर जाए, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो बेटा वर्क क्या कहलाएगा, 1 जूल। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द यूनिट ऑफ वर्क इज said to be 1 जूल, इज said to be 1 जूल। भाई 1 जूल कहेंगे कब, when a body will displace by 1 meter on applying a force of 1 Newton, या फिर when
ए फोर्स ऑफ, व्हेन ए फोर्स ऑफ कितनी 1 न्यूटन, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड एंड बॉडी क्या करे, एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ, बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ कितना 1 मीटर, लेकिन किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, भाई अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बेटा ये बन जाएगी डेफिनेशन आपकी 1 जूल की। भाई वर्क जो है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा 1 जूल बोलेंगे। कब बोलेंगे, यदि क्या हो जाए, बॉडी कितना जाए 1 मीटर, क्या लगाने पर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर, तो बेटा दैट इज कॉल्ड 1 जूल। अब यहां मैंने आपको जो कराया है वो कराया बेटा टाइप ऑफ वर्क, क्या कराया बेटा, टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क में क्या कराया, एक पॉजिटिव वर्क है, एक पॉजिटिव वर्क है, दूसरा कौन सा बेटा नेगेटिव वर्क है, तीसरा जीरो वर्क है। आप दूसरा जीरो कर दो, ये कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा डिफाइन कर दो, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है बेटा। अब पॉजिटिव वर्क के जो एग्जांपल है, अच्छा पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब एंगल फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होगा, लेस देन 90 रहेगा, बिल्कुल है। इसके एग्जांपल नहीं ना बेटा, एग्जांपल, अरे भाई किसी चीज को खींचना, पुलिंग है ना ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, खींचना, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो बॉडी तो उसी तरफ आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उस डायरेक्शन में बॉडी आ रही है? रोलर को खींचना, पुलिंग ऑफ ए रोलर को खींचना बेटा, इसका एग्जांपल आएगा। दूसरा जो पॉजिटिव वर्क है बेटा, ये कहता है जो ग्रेविटी है, एक बॉडी को छोड़ दिया आपने ऐसे फ्री फॉल, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, बॉडी को नीचे खींच रही है, तो उसके द्वारा वर्क क्या रहा, पॉजिटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटी। और ग्रेविटी यदि बॉडी को ऊपर भगा रहे हैं तो वर्क डन क्या रहा है, नेगेटिव, किसके अगेंस्ट है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा, ग्रेविटी के अगेंस्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कहता है कि वर्क डन, एक और बेटा, यस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हमेशा आपने पता कहां चलते हैं, ऊपर। आप टेम्परेचर बढ़ाओ कहां जाएंगे, ऊपर, इट मीन फोर्स कहां लगी, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, ऊपर, दोनों एक डायरेक्शन में, इट मीन वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, वो भी इसका एग्जांपल है। लॉन रोलर बता दिया, इसका एग्जांपल है। और भाई कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो भी पॉजिटिव का एग्जांपल है। उसके बाद ये कहता भाई वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, वो भी पॉजिटिव है। वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स, ये भी क्या बेटा आपका पॉजिटिव है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, बस सिंपल ध्यान रखना है, जिस तरफ फोर्स लग रही है बॉडी उसी तरफ जा रही हो तो वो कौन सा बनेगा बेटा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये थे। अब यहां जो है अलग अलग जो है एक इसमें जो है आपने वेक्टर फॉर्म में किया है, एक वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना है, क्योंकि हमारे पास पेपर में आता है कि बॉडी को क्वेश्चन आता है कि बॉडी को ए से बी डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों देखिए याद बेटा, सिंपल सा करना है आपने कि वर्क डन जो होता है आपने करा था एफ डॉट एस। कैपिटल के लिए तो ये रहेगा, यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसके लिए वर्क डन क्या बन देगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा बेटा, एफ डॉट डीएस होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई। अब सुनो यहां ध्यान से, आपको वेक्टर में क्या करना है, आपको वेक्टर भी होगा, फोर्स भी होगा, वेक्टर नहीं एफ, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये क्या था भाई, ये फोर्स लगाई है एक बॉडी पे, और जो बॉडी है ना डिस्प्लेस होगी ए से बी, कहां से बेटा, ए से बी। ए के पोजीशन है बेटा i प्लस 2j माइनस का 4k, यहां से कहां तक गई बेटा, बी पे गई है, तो इसका मतलब है क्या आया, दैट इज 3i और प्लस 4j
प्लस 7k। बॉडी यहां चली गई, कहां तक कहां डिस्प्लेस हुई, ए से बी डिस्प्लेस हो गई है। क्या कितना फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया। क्या लगाओगे, एफ डॉट डी एस। बेटा इसमें आपने ये फॉर्मूला लगाना है, एफ डॉट डी एस की जगह डी आर, पोजिशन वेक्टर डी आर, इट मीन दैट इज द पोजिशन वेक्टर R1 और ये R2। और आपने डिस्प्लेसमेंट काटना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने जिस टाइम तुम्हें पढ़ाया था, मैंने कराया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बेटा, ए बी। क्या होता है बेटा, ए बी, क्योंकि बॉडी कहां तक डिस्प्लेस हुई, ए से बी हुई है। तो ए बी क्या क्या होता था, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी का निकालना होता है तो क्या करना होता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये करना होता है बेटा, सिंपल सा। पोजिशन वेक्टर बी वेक्टर के और पोजिशन वेक्टर किसके, ए वेक्टर के। तो बी मत ए 3 मत ए गया 2, तो इसका मतलब डी आर कितना होगा, यहाँ डी आर आपका आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 में से 1 गया, यहां तो 1 है 2 आई, 4 में से 2 गए 2 जे, प्लस 7 में हो गया माइनस 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 प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस के 11 के, प्लस के 11 के। आ गया भाई, आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया ना बेटा डिस्प्लेसमेंट। देखो 3 में से 1 2, 4 में से 2 2, 7 में से माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। क्या था फार्मूला वर्क डन का, एफ डॉट डी आर। एफ कितना है, ये रहा, डॉट प्रोडक्ट करनी अब सीधी सी। तो देखिए क्या है, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर बेटा वर्क आ जाएगा। एफ की वैल्यू जो है आपकी दैट इज कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2 प्लस 3 प्लस 4k। और बेटा ये आ रहा डॉट किसके साथ, डी आर। डी आर की वैल्यू कितनी है बेटा, डी आर की वैल्यू आपके पास दैट इज डी आर आएगा आपका कितना है, 2 2 और 11, 2 2 11, तो इसका मतलब है 2i प्लस 2j प्लस के 11k। आ गया बेटा, डॉट प्रोडक्ट आपको आती है, कर दो डॉट, आई 1 हो जाता है, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 11 चौक 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54, तो कितना आ गया 54 जूल। क्लियर है, ये सिंपल है बेटा। यदि वेक्टर में देख, हाँ बॉडी ए से भी, यदि वो ये कहता है भाई फोर्स तो लगा दिया ये, F इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 6k, और बॉडी कहता है ए से 0 2 3, यहां से लेकर कहां चली गई, बी तक चली गई, टू द बी पॉइंट इज 3 4 और 6, ये चलेगा बेटा। तो कैसे, मैंने बता रखा पोजिशन वेक्टर निकालना होता है, इसको वेक्टर में बदल दो, एक वेक्टर में निकाल लो, क्या बनाया, ए वेक्टर क्या बनेगा 0i और प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर क्या बनेगा कितना 3i 4j प्लस 6k। तो मेरा बेटा टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, कंप्लीट हो जाएगा। अब फोर्स एक है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी, अब क्या लेना होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लेना होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी आएगा, तो यहां क्या बनेगा, वर्क डन जो बनेगा बेटा वो बनेगा एफ डॉट ए बी। क्या बनेगा बेटा, एफ डॉट ए बी। तो बेटा एफ की वैल्यू आई माइनस 2j प्लस का 6k, ए बी काट लो चाहे डी आर निकाल दो, एक ही बात है। डॉट बेटा इसकी डॉट प्रोडक्ट देखिए करना है आपने, ये निकाल लो ए बी, बी में था ये 3 में से 0 3, कितना बच गया 3i, आ गए 4 में 2 गए प्लस के 2j, और बेटा 6 में 3 गए 3 प्लस के 3k। तो कर दो डॉट प्रोडक्ट, 3 की यहाँ क्या 1 है, तो 3 एकम 3 और 2 3 2 दूनी 4 माइनस के 4 बेटा, और 3 छीके 18, 18 और 3 21, 21 में से 4 गए 17, तो कितना आ गया आंसर 17 जूल, 17 जूल में। लेकिन एक बात याद रखना है इसमें भी, यदि आपको फोर्स दे रखे 2, कितने किए ना
दो फोर्स हो तो जोड़ना है प्लीज, दो फोर्स हो, तीन फोर्स हो, चार फोर्स हो तो जोड़ना है। ओए फोर्स कितने हो, एक दो तीन चार, जितने फोर्सेस हैं तो जोड़ रहे हैं, क्योंकि वेक्टर लॉ तो किसमें लगेगा, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी तो डिस्प्लेस हो रही है। जो फोर्स लगते हैं किसी पॉइंट पे तो फोर्स तो लग रहे हैं, एक पॉइंट पर लग रहे हैं तो एक पॉइंट पर लगेंगे तो सारे जोड़ने पड़ेंगे, समझिए। लेकिन बॉडी कहां ए से बी जा रही है तो क्या करना पड़ेगा, आपने बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका वर्क डन का वर्क डन से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, +1 फिजिक्स के कंप्लीट फिजिक्स है बेटा आपकी, इसके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है टोटल 300 तो कितने बेटा MCQ क्वेश्चन है, और 142 जो क्वेश्चन है बेटा वो 2 और 3 मार्क्स के हैं, 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए बेटा। और आपके 25 जो क्वेश्चन हैं वो है 5 मार्क्स के। ये सारे क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो के लास्ट में, मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिंक है बेटा, उसमें मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा गूगल का, तीनों फाइलों का एक साथ। यदि किसी बच्चे ने 2 फाइल पहले निकाल रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीसरी फाइल डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज इसका भी तीनों का मैं लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। कंप्लीट फिजिक्स है ये नहीं सोचना भाई ये 5 यूनिट या 4 यूनिट, कंप्लीट फिजिक्स है। और ये आप चाहे बोर्ड CBSE और HBS कोई भी बोर्ड बेटा, इनसे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये आपने करने हैं, ठीक है।